Hello बच्चों, let's see the question. The question says let k be a positive real number and let matrix A is equals to 2k minus 1, 2 into square root k, 2 into square root k, 2 into square root k, 1 minus 2k minus 2 into square root k, 2k minus 1, and matrix B is equal to 0, 2k minus 1 square root k, 1 minus 2k 0, 2 into square root k minus square root k minus 2 into square root k 0. If determinant of adjoint of A plus determinant of adjoint of B is equal to 10 raised to the power 6, then greatest integer function of k is equals to, हमारे पास क्या यहाँ पर दे रही है कि k हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास दो मैट्रिक्स है a और b, हमारी कंडीशन दे रखी है कि अगर हमारे पास क्या हो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी हमारा किसी इक्वल हो 10 रेज टू द पावर 6 के, तो हमको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k की वैल्यू को फाइंड करना है. फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, अ स्क्वेयर मैट्रिक्स H is said to be skew symmetric मैट्रिक्स. इसको सिमेट्रिक कब बोल लेंगे, इफ अगर हमारे पास क्या हो कि जो हमारा H है वो किसके इक्वल हो, माइनस ऑफ H ट्रांसपोज के, तो हम बोल लेंगे हमारे जो मैट्रिक्स है H वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक. की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, if H is a skew symmetric matrix of nth order, then डिटर्मिनेंट ऑफ H हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के. इफ हमारे पास क्या होगा, जो हमारा n है वो क्या होगा, ओड. इफ n इज ओड, अगर n हमारा ओड हो तो हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ H क्या आएगा, 0 आएगा. थर्ड की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, इफ H is a square matrix of order n and हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ H है हमारा किसके इक्वल है, वो हमारे इक्वल है x के. हमारे को क्या इम्प्लाई करते हैं, यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट आएगा एडजॉइंट ऑफ H का, ये हमारे इक्वल आएगा, हमारे इक्वल आएगा x रेज टू द पावर n माइनस 1 के. अब हमारे पास हमारी मैट्रिक्स किसकी इक्वल थी, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट हमारे पास क्या हैं, 2k माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट k, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट k, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट k, 1 माइनस 2k माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट k, 2k माइनस 1. अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे a का. डिटर्मिनेंट ऑफ a ये हमारा किसे इक्वल आएगा, ये हमारे इक्वल आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू हमारे यहाँ पे आएगा माइनस 1 प्लस 4k स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट k इंटू माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट k माइनस 4k इंटू स्क्वेयर रूट k प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट k इंटू 4k इंटू स्क्वेयर रूट k माइनस ऑफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट k मीन्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट k. दिस इम्प्लाई क्या इम्प्लाई करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे से हमारे को आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू हमारे पास क्या था, माइनस 1 प्लस 4k स्क्वायर. क्या लिख सकते हैं, 4k स्क्वायर माइनस
1, फिर हमारे पास क्या था माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के इंटू माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के माइनस 4 के इंटू स्क्वायर रूट के। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अब 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के प्लस 4 के इंटू स्क्वायर रूट के, प्लस हमारे पास क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के इंटू हमारे पास क्या था 4 के इंटू स्क्वायर रूट के प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के। इसमें क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के प्लस 4 के इंटू स्क्वायर रूट के। दिस इज इक्वल किसी को आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू 4k स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास देखो यहाँ पे हमने करना है ऐड क्या करना है 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के इंटू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के प्लस 4k इंटू स्क्वायर रूट के, यही टर्म हमने फिर ऐड करनी है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं प्लस इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के इंटू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के प्लस 4k इंटू स्क्वायर रूट के। दिस इज इक्वल किसी को आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 1 प्लस हमारा जाएगा 2 2 जा 4 इंटू स्क्वायर रूट के। हमारा यहाँ पे क्या है इसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के प्लस 4k इंटू स्क्वायर रूट के। यहाँ से क्या करेंगे हम 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2k आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल हमारे को आ जाएगा 2k माइनस 1k। अब 4k स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1, बिकॉज हमको क्या पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के हमारे को जाएगा 8k के इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं हम 2k प्लस 1। यहाँ पर रीजन ले देंगे बिकॉज हमारा क्या पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारे इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। अब हम क्या करेंगे जिन दो टर्म्स को हमने ऐड करना है इसमें हम क्या कर लेंगे 2k प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। दिस इम्प्लाई क्या इम्प्लाई कर देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हमारा इक्वल आ जाएगा 2k प्लस 1 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू 2k माइनस 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 8k एंड दिस इज इक्वल आ जाएगा 2k प्लस 1 इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k माइनस 1 मीन्स 2k माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर। वो हमारे हमारे को होता है 4k स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2k इंटू 1 मीन्स माइनस 4k के प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 8k एज इट इज हमने क्या करा लिख लिया। दिस इज इक्वल हमारे को आ जाएगा 2k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं 2k का कंप्लीट स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8 क्या बन जाएगा प्लस का 4k प्लस 1 एज इट इज एंड दिस इज इक्वल हमारे इक्वल हो जाएगा 2k प्लस 1 इंटू हमारे पास आ जाएगा 2k का कंप्लीट स्क्वायर 4k को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2k इंटू 1 और 1 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। इसी इक्वल हमारे इक्वल आ जाएगा 2k प्लस 1 इंटू 2k का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में 2k इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर हमारे इक्वल होता है 2k प्लस 1 के कंप्लीट स्क्वायर के। दिस इज इक्वल हो जाएगा 2k प्लस 1 का क्यूब। इसका मतलब क्या दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा किसी इक्वल हमारे इक्वल आ गया 2k प्लस 1 का क्यूब का, बट हमारे को चाहिए था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इंप्लाइज हमारे पास जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमारे किसी इक्वल हमारा इक्वल आ जाएगा हमारी जो ए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ हमारे इक्वल आएगा हमारे इक्वल आएगा 2k प्लस 1 की पावर 3 की होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी होल हमारे पास आ जाएगी
3-1 इसका बिकॉज अगर हमारे पास का डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो हमारे पास कहता है भाई कि आते कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमारा किसके इक्वल होता है, हमारे इक्वल होता है एक्स रेज टू द पावर n-1 के। यहाँ पे जो n होता है वो क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया पावर में 3-1, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या था, 3 था। दिस इंप्लाई क्या इंप्लाई कर देगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमारा किसी को हमारे को आ जाएगा 2k+1 रेज टू दी पावर हमारे पास क्या था 3, इसकी और हमारे पास क्या थी 3-1 मीन्स 2 थी, 3 मल्टीप्लाई टू हमारे किसी को हो जाएगा 6 के, तो हमारे पास क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 2k+1 रेज टू दी पावर 6 आ गया। अब देखो हमारे पास मैट्रिक्स बी के गिवन थी, मैट्रिक्स बी के हमारे पास एलिमेंट थे 0 to k-1 स्क्वायर रूट के, 1 - 2k 0 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के माइनस स्क्वायर रूट के -2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के 0। अब देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है इसके डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 है। तो जब भी आपको कोई भी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 है, सबसे पहले आपका काम क्या आपको ये चेक करना है कि क्या हमारी वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं है। अगर हमारी वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स बी है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक्स है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 - 2k स्क्वायर रूट के 2k - 1 0 -2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट के 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के 0। अब हम करेंगे इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट माइनस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दी मैट्रिक्स हमारे किसी को हो जाएगा, ये हमारे को हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय में -1 हमारे किसी को हो जाएगा 0 के। जब हम 1 - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से हमारे पास उसको आ जाएगा, हमारे को आ जाएगा वो 2k - 1 के -1 मल्टीप्लाई में माइनस ऑफ स्क्वायर रूट के हमारे को हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के 2k - 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से हमारे को हो जाएगा, हमारा वो इक्वल हो जाएगा 1 - 2 के 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 आएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से वो क्या जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट के 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के। अगर हम 0 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे -1 से हमारे पास आएगा वो 0 के। ये तो हमारी क्या आ गई, ये हमारी क्या आ गई मैट्रिक्स बी आ गई। तीस इंप्लाई क्या इंप्लाई कर दें आप यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो हमारा बी मैट्रिक्स हमारी किसी इक्वल हमारी इक्वल आ जाएगी नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज। का मतलब क्या, दिस इंप्लाइज दैट बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 3, तो हमको तो 3 क्या होता है हमारा एक और नंबर है। ये हमारा क्या इंप्लाई दिस इंप्लाइज दैट जो हमारे पास अब डिटर्मिनेंट आएगा मैट्रिक्स बी का वो हमारा किसी इक्वल आ जाएगा 0। इसका रीजन क्या है, बिकॉज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है H है, ऑफ ऑर्डर की है। इसका मतलब हमारे पास है कि जहाँ पर जब डिटर्मिनेंट आएगा h का ये हमारा किसे इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 0 के। दिस इंप्लाई क्या इंप्लाई कर देगा, अब जहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा किसका एडजॉइंट ऑफ b का ये हमारे इक्वल आ जाएगा 0। अब जो हमारी मैट्रिक्स बी थी इसका हमारे पास ऑर्डर क्या था 3, यहाँ पर जाएगा 3 - 1 बिकॉज अगर हमारे पास क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ h किसके इक्वल है x के, और जो हमारा h है h इज ए स्क्वायर
मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर, उसका ऑर्डर हमारे पास क्या है n है। हमारा क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज हमारे पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, ये हमारा किसी इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा x रेज टू द पावर n माइनस 1 के। दिस इंप्लाई क्या इंप्लाई कर देगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b हमारे किसी इक्वल आ जाएगा 0 के। thus we गेट, हमारा क्या मिला, दो चीजें मिल गई। फर्स्ट में क्या मिला कि जो डिटर्मिनेंट आया था एडजॉइंट ऑफ ए क्या हमारे इक्वल आया था, हमारे इक्वल आया था 2k प्लस 1 रेज टू द पावर 6k। और दूसरी और क्या मिली कि डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया है एडजॉइंट ऑफ बी का, ये हमारा किसके इक्वल आया, ये हमारे इक्वल आ गया 0 के। हमारे पास क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी हमारा किसके इक्वल है, वो हमारे इक्वल है 10 रेज टू द पावर 6 के। दिस इंप्लाई क्या इंप्लाई कर देगा ये कि 2k प्लस 1 रेज टू द पावर 6 प्लस 0 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे इक्वल आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 6 के। दिस इंप्लाई क्या इंप्लाई कर देगा कि 2k प्लस 1 रेज टू द पावर 6 हमारा किसके इक्वल है 10 रेज टू द पावर 6 के। क्या इंप्लाई कर देगा कि आपका 2k प्लस 1 हमारे किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा। बिकॉज देखो हमारे पास k भी हमारे पास के पॉजिटिव नंबर है, तो 2k हमारे पास पॉजिटिव नंबर बनेगा, प्लस 1 हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव नंबर बनेगा। यहाँ पे हम प्लस माइनस 10 ले सकते हैं, बट उससे हमारे पास क्या बनता है, हमारी जो ये कंडीशन थी कि हमारा पॉजिटिव होगा, हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। दिस इंप्लाई क्या इंप्लाई कर देगा, हमारे पास क्या जाएगा 2k हमारे किसी इक्वल आ जाएगा, वो हमारा इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 1 के। दिस इंप्लाई दैट 2k हमारे किसी इक्वल आ जाएगा 9 के। दिस इंप्लाई हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k हमारे किस इक्वल आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.5 एंड दिस इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाई और क्या इंप्लाई कर देगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k हमारे किस इक्वल आएगा 4k। बिकॉज देखो जो 4.5 नंबर है हमारा, इससे जितने भी छोटे इंटीजर हैं इसके बराबर इंटीजर है, उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है हमारे पास वो हमारे पास क्या है 4 है। इसीलिए हमारे पास जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k की हमारे किस इक्वल आई है 4k। So the final answer is greatest integer function of k is equals to 4. I hope you will understand it well. All the best. Thank you.